बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल चौहान, और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी टाइमलेस विजडम के बारे में जो शायद अगर आप अपनाएंगे तो आपके करियर में सफलता के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज साबित होगी। दोस्तों, एक सेल्फ हेल्प एंथुजियास्ट के रूप में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे कोट्स को सुना और समझा, कई किताबें भी पढ़ी, लेकिन फेमस सेल्फ हेल्प गुरु जिम रॉन की ये विजडम जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपके करियर में मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड आवाज में सेल्फ हेल्प कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों, आज हर कोई हार्ड वर्क करने की बात करता है। ये सही भी है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कुछ भी हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा, पर क्या केवल हार्ड वर्क आपको सफल बना सकता है? शायद नहीं। जमाना बदल गया है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको दो और सोर्सेज ऑफ वैल्यू अपनाने होंगे, जिनमें पहला है टाइम और दूसरा है नॉलेज। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को अपने समय की कीमत जाननी चाहिए। जीवन में उन्हीं लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है जो समय के महत्व को समझते हैं। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो समय एक बार गुजर जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। आज के जमाने में टाइम के दो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, जिनमें पहला है स्पीड और दूसरा है ड्यूरेशन। अगर हम अपने करियर की बात करें तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपको आज के जमाने में सक्सेसफुल बनाएगी वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी, जो सीधे साधे आपके टाइम की स्पीड से रिलेटेड है। तो आइए समझते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी होती क्या है। सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके फास्ट मूव करने की एक आदत है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, आप उस पर कितना फास्ट एक्शन लेते हैं, इसी क्वालिटी को सेंस ऑफ अर्जेंसी कहा जाता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ना सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि वो हर वर्क को फास्ट करते हैं। वो टाइम को ज्यादा सोचने में वेस्ट नहीं करते। हर किसी को आज चीजों को तेजी से कंप्लीट करने पर फोकस करना होगा। आज का कस्टमर ज्यादा पे करने को तैयार है अगर आप उनकी जरूरत को फास्ट तरीके से पूरा करते हैं। अमेजॉन इसका सीधा साधा उदाहरण है, कैसे इसी सेंस ऑफ अर्जेंसी को अपनाकर अमेजॉन मार्केट का लीडर बन गया। टाइम आज के जमाने की करेंसी है। अगर हम इस बात को फिगर आउट कर लें कि किसी चीज को दूसरों से ज्यादा तेज कैसे डिलीवर करें, तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी स्पीड इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन टुडेज सिनेरियो। जब हम डे टू डे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या अचीव करते हैं ये ज्यादा महत्व रखता है। यानी कि मतलब साफ है, हमें रिजल्ट्स पर फोकस करना है, ना कि एक्टिविटीज पर। शायद इसीलिए साइमन सिनेक ने अपनी ब्यूटीफुल किताब का टाइटल रखा स्टार्ट विद व्हाई। मतलब साफ है, अगर आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपना वाई पता कर लेते हैं कि मैं उस काम को क्यों कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आप व्हाट और हाउ को फिगर आउट कर लेंगे। रोजाना हमारे पास ढेर सारा काम होता है, काम कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आपका टू डू लिस्ट कंप्लीट हो भी जाता है तो भी नए टास्क ऐड होते ही रहते हैं, जैसे बुक्स टू रीड, घर के कामकाज, टीवी देखना, न्यूज देखना आदि। यह आपको ओवरवेल्म कर देगा। इसे मैनेज करने का सीक्रेट सिंपल है। दोस्तों, आप अपने जीवन में ज्यादा कंट्रोल तब गेन करते हैं जब आप माइनर और अनप्रोडक्टिव टास्क को नो कहना सीख जाते हैं। यानी कि जब आप माइनर और कम इंपॉर्टेंट चीजों को कम फोकस देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा इंपॉर्टेंट और डीप इंपैक्ट टास्क पर ज्यादा फोकस लगा सकते हैं। क्या टास्क मेजर है और क्या माइनर, इसे सक्सेसफुल लोग बखूबी जानते हैं। वो प्रायोरिटीज के बेसिस पर काम करते हैं। आप प्रायोरिटीज बेस्ड टास्क पर फोकस करने के लिए अपना MIT यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क डिसाइड करें। ये 10 में से वो 2 सबसे ज्यादा हाई इंपैक्ट टास्क होंगे जो अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको 80%
रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, जिम रॉन ने पूरे 10 साल टास्क प्रायोरिटाइजेशन की स्टडी की और उनकी पूरी स्टडी का निचोड़ सिर्फ इस बात में है। वो ये है कि व्यक्ति को ये पता करना चाहिए कि इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है और फिर उस टास्क पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए उसी वक्त। इसके लिए आप मेल रॉबिन्स के 5 सेकंड रूल की मदद ले सकते हैं। आप 5 से 1 तक उल्टी गिनती शुरू करें और जैसे ही 1 आए वैसे ही तुरंत उस टास्क पर काम करना शुरू कर दें। लेकिन जब तक उस टास्क को आप फिनिश ना कर लें, आपको फोकस के साथ उसे करते रहना है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन और फोकस दोनों की जरूरत पड़ेगी, पर यकीन मानिए, जब आप उस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक अनोखा सेटिस्फैक्शन फील होगा, जैसे कि आपका पूरा दिन बहुत ही फुलफिलिंग रहा। लेकिन अगर आप मेजर टास्क को कंप्लीट करने से पहले माइनर और छोटे मोटे टास्क के मकड़ जाल में उलझ गए, तो आपका पूरा दिन और वक्त कब आपके हाथों से फिसल गया, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आपको इसी तरह के इजी, माइनर और छोटे मोटे छिटपुट टास्क को कंप्लीट करने की आदत सी हो जाएगी, पर उससे कभी भी आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। इसलिए MIT यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करें। अक्सर MIT सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, बड़ा, उबाऊ और कम अपीलिंग टास्क होता है, पर आपको इसी टास्क से अपने दिन की शुरुआत करनी है और जब तक उसे आप कंप्लीट ना कर लें तब तक आपको रुकना नहीं है। ऐसा करके आप अपनी उस दिन की प्रोडक्टिविटी को डबल कर लेंगे और फिर अगर आप इसे अपनी हैबिट बना लेंगे तो आपके पूरे करियर की प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। तो 100 बातों की एक बात यही है कि आप अपनी एनर्जी को हाई प्रायोरिटीज टास्क पर लगाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक जीता जागता इसका उदाहरण है। वो कैसे इतने सारे हाई प्रायोरिटी टास्क को अकम्प्लिश करके भी अपनी हेल्थ और योगा के लिए टाइम निकाल पाते हैं। इसका सीक्रेट उनका प्रायोरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ही तो है। दोस्तों, इंक मैगजीन ने 50 सबसे सफल बिजनेस पीपल का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पूछा। सरप्राइजिंगली 50 में से 49 लोगों ने बताया कि वो अपने टास्क को लिखने के लिए एक सिंपल पेन और पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग एक रात पहले ही अपने टास्क को तय कर लेते हैं और अगले दिन की शुरुआत से ही क्लैरिटी के साथ अपनी लिस्ट पर काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, पेन और पेपर की सिंप्लिसिटी के बारे में कुछ बहुत ही रिमार्केबल है। ये एकदम क्लियर और विजिबल आपके सामने होता है। आप बड़ी ही आसानी से टास्क को ऐड और रिमूव कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं या अगले दिन कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जिम रॉन कहते हैं, हमारा ब्रेन क्रिएटिव काम करने के लिए है, ना कि टास्क और आइडियाज को स्टोर करने के लिए। इसलिए अपने टास्क और आइडियाज को पेपर पर लिखें, फिर उनको प्रायोरिटाइज करें। हाई प्रायोरिटीज टास्क को फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करें और तब तक ना रुकें जब तक कि वो अकम्प्लिश ना हो जाए। दोस्तों, याद रखें, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करना ही नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को मैनेज करना भी है। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेंगे तो आप हर उस चीज को मैनेज कर लेंगे जिस पर भी आप अपना दिमाग लगाएंगे। हम सबके पास सेम 24 घंटे हैं, या तो हम अपने दिन को चलाएंगे या दिन हमें चलाएगा। टास्क को प्रायोरिटाइज करना और फिर अपने MIT यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर अनडिवाइडेड फोकस रखकर उन्हें कंप्लीट करना, यही सक्सेसफुल लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक समय पर एक चीज पर फोकस ही इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के सिर्फ 3 मूल मंत्र हैं। पहला, प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि अपने MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को डिसाइड करना। दूसरा, सेंस ऑफ अर्जेंसी, अपने हाई प्रायोरिटीज टास्क पर तुरंत एक्शन लें। सही मुहूर्त का वेट ना करें, अपने एक्शन को कल पर ना टालें। और तीसरा, फोकस टिल द टास्क इज कंप्लीट, एक टाइम पर एक चीज पर फोकस रखकर उसे कंप्लीट करने तक ना रुकें। दोस्तों, अगर ये 3 मूल मंत्र आप अपनाएंगे तो ये आपको आपके बॉसेस की नजरों में आउटस्टैंडिंग बनाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ाएगा और यहां तक कि आपको हाई पे और फास्टर प्रमोशन लेने में भी आपकी मदद करेगा। ये सिर्फ आपको करियर में ही नहीं बल्कि आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में भी आपकी मदद करेगा।
आपकी जिंदगी में स्ट्रेस के लेवल को घटाएगा। जब भी आप कोई भी काम की शुरुआत करें, आप अपने आप से यह सवाल जरूर करें कि मेरे समय का इस समय सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा। इस सवाल को पूछना अपनी आदत बना लें। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को टालने की हमारी आदत। यह हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज और एक्साइटमेंट को उसी तरह खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खाता है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हमें जब भी कुछ भी करना है तो हम स्विफ्टली और इमीडिएटली एक्शन लें। आपको अपनी रेपुटेशन एक फास्ट और रिलायबल पर्सन होने की बनानी है। दोस्तों, हम जितना फास्ट एक्शन लेते हैं उतना ज्यादा इंप्रूव करते हैं, क्योंकि स्पीड हमारी लर्निंग और एक्सपीरियंस दोनों को बढ़ाता है। जब हम क्विकली मूव करते हैं तो हमारा एंथुजियाज्म और एनर्जी दोनों बूस्ट होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कैजुअलनेस लीड्स टू कैजुअलिटी। दोस्तों, आशा करता हूं कि टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी ये टाइमलेस विजडम आपको जरूर बेनिफिट करेगी। जिम रॉन की ये सीख हमारी जिंदगी बदल सकती है। बस आपको ये 4 बातें अपने जीवन में उतारनी है। पहली, अपने टास्क को पेपर पर लिखें। दूसरी, प्रायोरिटाइजेशन, अपना MIT बनाएं। तीसरा, बिना समय गवाए तुरंत एक्शन लें। और चौथा, अनडिवाइडेड फोकस के साथ तब तक अपने टास्क पर काम करते रहें कि जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। दोस्तों, अगर ये विजडम आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अंत में यही कहूंगा, हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ा करती हैं। दोस्तों, समय का सदुपयोग ही जीवन में सफलता की कुंजी है। आपका हर पल कीमती है। इसे गंवाएं नहीं, बल्कि इसे अपने सपनों को साकार करने में लगाएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर क्षण को महत्वपूर्ण बनाएं। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।